आज हम लोग दो अव्यक्त मुरली करेंगे। पहली अव्यक्त मुरली काफी शॉर्ट है, तो उसको अभी खत्म करेंगे पहले और फिर नेक्स्ट अव्यक्त मुरली लेंगे। पहली अव्यक्त मुरली की डेट है 28 जनवरी 1974। मुरली का सार है, महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा के लिए बाबा की शिक्षाओं भरी ये मुरली है। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी आती है। एक बच्चे की मनोहर शिक्षाएं देते हुए एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी पिता परमात्मा शिव बोले, बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे? पूछ रहे हैं बाबा। जब से हमारा ये नया जन्म हुआ है, बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया। हमने बाबा को स्वीकार किया पिता के रूप में, अपने को आत्मा निश्चय किया और बाबा को, उस निराकार परमात्मा को, उसकी शिक्षाओं को धारण करने का प्रॉमिस किया। तब से हमारा एडमिशन माया के, जो ये युद्ध की जो भूमि है माया, मतलब हमारे ही अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार, देह भान, आसुरी, जो कुछ भी हिसाब किताब पार्ट में बचा है, उसमें वो जो स्मृति है देह भान की, द्वैत की, उससे युद्ध करने वाली हमारी अभी स्टेज होनी चाहिए। जैसे जब आर्मी और मिलिट्री वाले लोग होते हैं, तो उनको अलाउड नहीं होता कि वो कभी ये अपनी फील्ड से हटकर या जो योद्धा वाली लाइफ है उसको छोड़कर जनरल कॉमन सिविलियंस की तरह सुखाली वाली जीवन में चले जाए। तो जैसे अभी महाकुंभ में भी साधु लोग का इंटरव्यू आता है, तो वो लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के योद्धा हैं। हम यहाँ सनातन के प्रचार के लिए घर त्याग के, सारा जीवन में इतना त्याग करके आए हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो तो बाबा के इनडायरेक्ट बच्चे हैं, वो भी शिव के ही बच्चे हैं, वो भी है तो आत्मा ही, अलग अलग रोल्स में। लेकिन हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। और फिर हमारे लिए बाबा ने डायरेक्ट महाभारत की युद्ध हमें बताई है कि हमारी डबल अहिंसक युद्ध है। उस युद्ध को छोड़कर, यानी उस युद्ध की स्मृति को छोड़कर कहीं हम ये गृहस्थ जीवन में रहते, या गृहस्थ में भी ना सही तो जो समर्पित जीवन भी जी रहे हैं सेंटर आश्रम में रहते हुए, कहीं जो उस जीवन में सुख साधन संपत्ति मिल रही है, उसमें जो सुख मिल रहे हैं विनाशी चीजों से, उस सुख में समित समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। अपने योद्धापन को भूल कर, माना अटेंशन रखना बंद है माया के जो अंदर रोल में, कहानी में, संकल्प या संस्कारों में जो भी माया के वार हो रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं रख रहे हैं कोई, क्योंकि चल रहा है जीवन बढ़िया। ऐसे कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति विपरीत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब ठीक है, सब फेवरेबल चल रहा है। तो ये भूल गए, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है ना कि सभी ब्राह्मणों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो ही। किसी किसी के जीवन में, यानी रोल में, कहानी में बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, किसी किसी के में थोड़ी बहुत है, और किसी किसी के में बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल लाइफ मिली हुई है ना। तो ऐसे में अपना वो माया से युद्ध, क्योंकि हमें लगता है कि धारणा भी बड़ी सहजता से हो गई, ब्रह्मचर्य हो गया बड़ी सहजता से, घर में खाने पीने के लिए भी कोई खास विरोध नहीं सहना पड़ा, ज्ञान में चलने के लिए पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ा,
या आसानी से चलने को मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा जीवन बड़ा इजी सा जीवन लग रहा है। तो सोचते हैं कि कोई युद्ध ही नहीं है, हमारा जीवन तो वैसे ही बहुत सुख आराम से बीत रहा है। तो बाबा ने पूछा है कि योद्धापन मतलब आपको सूक्ष्म सूक्ष्म अपने अंदर देह भान की चीजों को पहचान कर, निकाल निकाल कर, मार मार कर उनको जीतना है। तो अगर हम ये सोचे कि मोटे मोटे रूप में तो ऐसी कोई विरोध, कोई अटैक हो ही नहीं रहा है, बट आपको नहीं पता कि कितने सारे घुसपैठिए ऑलरेडी संकल्पों में, संस्कारों में, अटैचमेंट के रूप में, है ना, जो हमें धोखा दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये सब लोग हमें फेवर कर रहे हैं, दया, हमें प्यार करते हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत सूक्ष्म रूप में ये पता नहीं चल रहा है कि आपका पुरुषार्थ अभी किस आधार पे चल रहा है। आपका आधार सबके सपोर्ट, आपका पुरुषार्थ सबके सपोर्ट के आधार पर चल रहा है। जैसे हमारे ही परिवार में एक दो आत्माएं जो दूर में ज्ञान में चलती है, उनके साथ उनके युगल भी चल रहे हैं ज्ञान में, कोई खास ऐसी परिस्थिति विपरीत भी नहीं है, सब ठीक है। तो मुरली सुनते हैं, सेंटर में अच्छी खासी सेवा देते हैं, स्थूल और वाचा सब तरह की। बाकी सेंटर और मधुबन में आना जाना बना रहता है। लेकिन जो माया से युद्ध के लिए हमारा उस पर सूक्ष्मता में अटेंशन होना चाहिए, जो त्याग और तपस्या होनी चाहिए, वो जीवन में नहीं है। वो उसकी जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हमें कुछ करना है। क्योंकि सूक्ष्म चीजें तो तभी समझ आती है जब आप सूक्ष्म ज्ञान लेते हो। और सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचने की जो लगन होती है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत आपके ऊपर, कह लो, ऐसी अंदर से ही आग लगी हो, या कोई बाबा पार्ट होता है ऑब्वियसली, तो फिर होता है। लेकिन ज्यादातर जो है ना, हम लोगों को जब सुख साधन संपत्ति और सबका सहयोग मिला होता है, तो हम अपने अंदर के महाभारत के योद्धेपन की भूमिका भूल जाते हैं। और सुख साधन संपत्ति को एंजॉय करते हुए ये सोचते हैं कि बाबा ने तो कहा है, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बस इतना तो हम रोज कर लेते हैं, रोज अमृत वेला उठ जाते हैं, नुमा शाम भी बैठ जाते हैं कभी कभी, और हो रहा है, बढ़िया चल रहा है ना। तो ऐसे हमें ये बढ़िया और बैठकर समय बिताने का समय नहीं है, ये बहुत अटेंशन रखकर अपने अंदर गुहिता में जाने का, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म माया के वार को जानने का समय है। और हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे जो लौकिक में जो लोग तो दूर के ज्ञान में चलते हैं, वो लोग, उनके लाइफ में बहुत अटैचमेंट्स हैं। रिश्तेदारों के साथ समय बिताना, बेटों बहुओं और नाती पोतों के साथ समय बिताना। और फिर उसका बात ये नहीं है कि इनके साथ समय बिताने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब कोई बात विपरीत आती है रिश्तेदारों के साथ, बहू बेटों के साथ, तो उसकी सूक्ष्मता में जाकर स्व परिवर्तन या जो हमारी आत्मिक अवस्था का सत्य है, उसकी गुहता में जाने की जगह अ, जो रोल में जो बातें घट रही हैं, जो कहानी में जो लोगों के साथ हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन चलता है। मतलब परिस्थिति के बारे में चिंतन ज्यादा चलता है, स्वस्थिति का चिंतन कम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण्स भी सेम ऐसे ही होते हैं कि परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थिति का चिंतन करके थोड़ा बहुत परिस्थिति के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, और अपने अंदर जो एक्चुअली में हमको स्थिति बनाकर उस महाभारत के युद्ध को जीतना था, कोई बाहर हमारा विरोधी नहीं है, कोई बाहर गलत नहीं है, कोई बाहर कुछ नहीं है। हम ब्राह्मण्स कई बार क्या कहते हैं, वो है ही ऐसे, वो रिश्तेदार ऐसे, वो लोग ऐसे, वो वैसे, वो वैसे, वो लोग मेरे विरोधी हैं। ऐसे कह कह के हम दूसरों के ऊपर थोप कर, ब्लेम कर कर, और चारों तरफ सुनाकर अपने को बचा लेते हैं। और जो ये सब लोग बेचारे इतना गलत जो कर रहे हैं, या जो भी परिस्थितियां हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने अंदर जाएं, अपने स्वस्थिति को याद करें, उसकी लगन की अग्नि में अपने पुराने स्वभाव संस्कार को पहचान कर उनसे न्यारे होने का अभ्यास करें, आत्मिक अवस्था को बढ़ाएं। लेकिन हम मोस्टली ब्राह्मण्स क्या करते हैं कि बस ब्लेम कर दिया बाहर वालों को, परिस्थितियों को, वो लोग ऐसे, वो लोग खराब, वो लोग अज्ञानी, उनको अकल नहीं है, ऐसा वैसा करके अपना बस बच गए।
अपने आप को बचा लिया, और योगी बोलते रहे अपने आप को, लेकिन मायाजीत बनने की लगन नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे वॉरियर्स को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, जैसे लौकिक में जो वॉरियर होते हैं वो किसी भी हालत में जीतने की लिए युद्ध करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। अब देखो यूक्रेन रशिया में करते ही जा रहे हैं युद्ध, इतने महीने हो गए, करते ही जा रहे हैं, जब तक जीत ना जाए तब तक करेंगे ही। तो क्या ऐसी माया जीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है बाबा के बच्चों में ऐसी माया जीत बनने की लगन? क्योंकि माया जीत वही बन सकता है जो परिस्थितियों को ब्लेम ना करे, जो दूसरों के ऊपर, दूसरों को बदलने के लिए ऐसे ही छोड़ ना दे सब कुछ, जो हर एक बात पर अपने अंदर जाए, अपने अंदर स्थिति की चेकिंग करता रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म की हमारी अवस्था कहीं अचल अडोल से हट तो नहीं रही, गिर तो नहीं रही, हमारी सत्य में स्थिति सदा स्थित है या नहीं। हम, और अक्सर ब्राह्मण इस बात पर ये एक टैगलाइन ले ली है, अभी संपूर्ण थोड़ी ना बन जाएंगे, अभी कर्मातीत थोड़ी ना बन जाएंगे, ये ऐसा बोलकर छुड़ा लेते हैं, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आपके अंदर इतनी लगन है अपने आप को मायाजीत बनाने की, अग्नि की तरह प्रज्वलित है? क्योंकि जो मायाजीत बनने की लगन में होगा वो अपने अंदर अंतर्मुखता में जाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पकड़ेगा और उसको बाप के हवाले करके अपने सत्य को रिवाइज करते हुए पुरुषार्थ में बहुत सीरियस होगा, बहुत मैच्योरिटी के साथ पुरुषार्थ करेगा, ना कि बाहर परिस्थितियों के ऊपर ब्लेम छोड़ देगा। तो बाबा कहते बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त ना हो सकेगा। क्योंकि बाबा के बच्चों में इतनी लगन जो अभी तक यहाँ तक पहुंचाकर लाई है, तो उतनी आत्मिक अवस्था से, और कह लो कि माया का आखिरी चाल है ब्राह्मणों को उनके जो भी अभी तक उन्होंने तपस्या करी है या सेवा करी है उसके बदले में साधन और महिमा प्राप्त कराने का, ये आखिरी दाव पेच है माया का। और इसको अगर हम ब्राह्मणों ने पहचाना नहीं, जो भी साधन उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि अब बाबा के बहुत बच्चे बन गए हैं, तो जो लोग खास समर्पित हैं उनके पास तो अब बड़े बड़े आश्रम, गाड़ी, साधन, खूब महिमा, चारों तरफ नाम, है ना, हर तरह की प्राप्तियां हो रही हैं, भर भर के हो रही हैं। और जो बाबा के बच्चे गृहस्थ वाले हैं उनके साथ भी हो सकता है कि उनको भी अभी उनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो गई हो, सब सहयोगी बन गए हो, रिश्तेदार, और हर तरह की विपरीत बातें अभी फेवर में हो गई हो, यहाँ तक कि बीमारी या फाइनेंशियल क्राइसिस सब खत्म हो गया हो। खत्म का मतलब अभी ऐसा देखने में आए कि अभी बहुत अच्छा समय आ गया है, सारी प्राप्तियां हो गई है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कामनाएं पूरी हो रही हैं। तो ये बाबा ने कहा कि अभी ये लास्ट, वैसे बाबा ने यहाँ नहीं कहा बट ये सूक्ष्म में अंडरस्टैंडिंग है कि ये साधन और महिमा के रूप में जो अभी प्राप्त होने का समय आ गया है, अगर इसको हमने स्वीकार कर लिया, माना इस माया में अगर फंस गए, तो जो कर्मातीत स्टेज तक हमें पहुंचना है, जिसमें हमें संपूर्ण तपस्वीपन का फल मिलेगा। संपूर्ण तपस्वी का मतलब होता है संपूर्ण स्थिति की अनुभव, संपूर्ण स्थिति का अनुभव होना, रोल में रहते, शरीर में रहते हुए, और अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति होनी है वो फिर प्राप्त नहीं हो सकेगी अगर हमने आधे में, जो बीच का जो हमें माया का लास्ट हम पर दाव खेलेगी कि हमें साधन, तारीफ, लोगों से रिस्पेक्ट, रिगार्ड, गायन, पूजन सब करवा देंगे। और अगर इसको स्वीकार कर लिया तो संपूर्ण स्थिति की जो अनुभव है और संपूर्ण स्थिति से मिलने वाला जो फल है या सुख है या अतीन्द्रिय सुख है, वो स्टेज जो है वो प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए ना, कोई भी आधार पर, यानी हमारा जो पुरुषार्थ, हमारी जो अंदर की आत्मिक अवस्था है वो
किसी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। कोई बाहर से स्वीकार करे, बाहर से हमारा उस चीज पर फोकस हो, ऐसे आधार नहीं होना चाहिए। अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी किसी का पुरुषार्थ इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि घर में बहुत विरोधी है, घर में बहुत लोग विपरीत परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, बीमारी है या कोई भी कारण, फिजिकल रूप में या फाइनेंशियल रूप में या किसी भी रूप में, अगर परिस्थिति हमारे पुरुषार्थ का आधार बनी हुई है, तो कल को अगर वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो भी हमारा पुरुषार्थ बीच में ठहर सकता है ना। इसीलिए पुरुषार्थ का मतलब ही है अपने आत्मा के, अपने सत्य के अनुभव को 100% निरंतर अनुभव करना। और जब तक हम वो कर ना ले तब तक हमें बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि अनेक बातें आएंगी अभी जो पहले तो विपरीत थी, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे थे। बट हो सकता है आगे चल के आपके घर में आपकी युगल, आपकी पत्नी या आपके बच्चे, आपके हर कोई सपोर्ट करने लगे, समाज में भी सब लोग आपको तारीफ करने लगे, सपोर्ट करने लगे, आपको रिस्पेक्ट देने लगे, तो कहीं आप उसी में ही ना फंस जाओ, उसी में ही फूल फूल के कुप्पा ना हो जाओ, उसी में ही आधा अपने आप को ये ना समझने लगो कि बस मिल गया, पूरा हो गया मेरा पुरुषार्थ। देखो सब बाबा ने कहा था ना, जय जयकार होगी, तो ये जय जयकार होने लगी ना, ये घर वाले और बाहर वाले सब जय जयकार करने लगे। यही माया का आखिरी दाव पेच होगा। जय जयकार कोई बाहर नहीं होनी है। ब्रह्मा बाबा जाते जाते, ब्रह्मा बाबा के रहते हुए कहीं भी उनकी जय जयकार सुनने में आई? ब्रह्मा बाबा चले गए उसके बाद उनकी जो शोभा यात्रा जो उनका अंतिम संस्कार के लिए हुई, उसमें जरूर थोड़ा उसको ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों ने ही बहुत अच्छे से निकाला, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीते जी कोई जान नहीं पाया कि भगवान इनके तन में आते थे, बाबा के बच्चों के सिवा। तो इसीलिए हम सबको भी अच्छे में अफेक्ट हो या विपरीत में भी अफेक्ट ना है, राइट, अच्छे और दोनों में सपोर्ट करें चाहे सपोर्ट ना करें, दोनों में ही हमारा पुरुषार्थ नहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि विपरीत जब तक चल रहा है तो हम लड़ झगड़ कर तो पुरुषार्थ करते हैं, सेंटर जाते हैं, योग लगाते हैं और बहुत लगन से करते हैं, और हो सकता है कि एकदम सब चेंज हो जाए, सब आपके सपोर्ट में आ जाए, कहे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है ये वो, और हमारे अंदर उसी का अहंकार आ जाए कि हम तो हो गए, हमारी तो जय जयकार हो गई। जय जयकार बाहर से नहीं होगी, इसको ध्यान रखें। अगर इसमें फंस गए ना, पड़ गए, जैसे बाबा ने कहा, अगर महिमा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब ब्रह्मा कुमारियों की जय जयकार एक तरह से महिमा होने लगी है, सरकार भी कर रही है, सन्यासी भी कर रहे हैं, और भी बहुत लोग कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का टैग लग गया है ब्रह्मा कुमारियों में। लेकिन इसी को अगर आधार बना लिया और समझ लिया कि हो गया तो रह जाएंगे। जय जयकार यहाँ होनी है, आपकी स्मृति में, आपकी स्मृति में आपको ही पता चल जाना चाहिए कि अब आपको सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी या शरीर के किसी भी भान का कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मातीत, कर्मों के प्रभाव से पूरी तरह अतीत हो चुके हैं, तब आप उस तक पहुंचोगे। क्योंकि वो कहानी सुनाई ना, पहाड़ पे चढ़ते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए एक राजा अपने पूरी प्रजा को ले गया कि चलो वहां भगवान मिलेगा। भगवान ने मना भी किया था कि सिर्फ तुमको दर्शन दे रहा हूं क्योंकि तुम इस काबिल हो, बाकी तुम्हारी प्रजा इस काबिल नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं, हमारी प्रजा, हमारी रानी, हमारे सबको कराओ। तो वो ले गया अपने साथ सबको, लेकिन देखा कि धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते चढ़ते किसी को सिक्के मिले, किसी को चांदी के, किसी को सोने के सिक्के मिले, किसी को हीरे मिले, सब पीछे रुकते चले गए, वही बटोरने में लग गए, भगवान के दर्शन करने तक का अकेला राजा बचा, कोई नहीं रह गया। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है कि हमको पाप समान निराकारी कर्मातीत स्थिति को पाप प्राप्त करना है, तो फिर हम यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए एकदम, यहाँ पर अभी कलयुग में रहते हुए भी हो सकता है आपकी परिस्थितियों में सब कुछ सतयुग जैसा दिखने लगे। ये भी माया का आखिरी दाव पेच है। यहीं पर सबको आपको बहुत अच्छे अच्छी चीजें मिलने लगे, रिश्ते अच्छे अच्छे दिखने लगे, ये भी आपका आखिरी दाव पेच हो सकता है, अगर आप उस समय भूल गए कि आपको अपनी आत्मा के सत्य में टिके रहना है, आपको उनसे भी प्रभावित नहीं होना है, आपको खूब भर भर के सोने के
गिफ्ट मिलने लगे अभी भी, इसी जीवन में भी, तो भी ये मत समझना कि ये आपकी कर्मातीत अवस्था के बाद की प्रारब्ध है। नो, इस जन्म में आपको हर हाल में योद्धा ही रहना है, आखिरी आखिरी तक योद्धा रहना है। इसलिए दादियों को देखो, लास्ट में इतनी अच्छी अच्छी कॉटेजेस बना के दी, इतना उनके लिए, कहीं एरोप्लेन हो रहा है उनको इधर से उधर ले जाने के लिए, कभी कोई, इतनी प्रकृति एकदम दासी बन गई उनके, जहां जाती थी वहां लाखों का उनके लिए गिफ्ट आता था। है, लेकिन दादियों ने कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं छुआ, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, किसी भी चीज के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं गई, कुछ नहीं हुई। तो ये हमको चेक करना है कि हमारे भी पुरुषार्थ का कोई आधार ना हो, हमारे कर्मातीत अवस्था के लिए हमें इस दुनिया में, इस शरीर के रहते कुछ भी स्वीकार ना हो। यूज कर रहे हैं, यूज करने को मना नहीं किया है, बट ये ना यूज कर, इस भावना से यूज ना करे कि ये मैंने किया, मेरा है, मेरी तपस्या का फल है, उसका अहंकार, उसका ईगो या उससे पहचान बनाकर अगर रख ली, तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा हमारा आ, योग, योग बल की शक्ति पूरी तरह नहीं आ पाएगी, कर्मातीत नहीं हो पाएंगे ना, सजाओं से नहीं छूट पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। अब क्या होता है कि जैसे पहले तो सेंटर्स में या घरों में, भारत में ही देखो तो इतनी अमीरी नहीं थी जितनी भारत में पिछले 10 साल के अंदर आ गई है ना। सबके पास अपनी फोर व्हीलर कार है, सबके पास घर में बड़े बड़े महंगे महंगे गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, अपना अपना सबका घर हो रहा है। तो इस तरह से अभी इतनी जो लास्ट में भारत में जो ग्लोरी आ रही है, वो ग्लोरी सुख साधन सुविधाओं और धन संपदा की नहीं देखनी चाहिए हमें। भारत की ग्लोरी यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो आत्माभिमानी स्थिति से आ रही है, वो एक्चुअली भारत की ग्लोरी है। देखने में तो बहुत कुछ आ रहा है, संसार के बाकी लोग भी बहुत ऊपरी रूप से संपन्न होते जा रहे हैं, छोटे छोटे सब्जी वाले भी होते हैं, अगर देखने में जैसे गरीब दिखते थे पहले, आज तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे, उनके पास सब कुछ है ना। तो ऐसे कहीं हम उस तरह की चीजों को, अगर हमने अपनी तपस्या का फल समझ लिया, उस चीजों से संतुष्ट हो गए, उनको अपनी प्रारब्ध समझ लिया, तो उसमें फिर हम योग बल का प्रयोग नहीं करेंगे अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाने के लिए, हम उसी में ही फैलते जाएंगे। और फिर योग बल यानी योग की शक्ति यानी आत्मा की शक्ति या आत्माभिमानी स्थिति को नहीं बढ़ाएंगे, तो वो आत्मा की शक्ति उतने में ही सिमट कर रह जाएगी। तो योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। वैसे क्या होता है देखो, जब आपके पास कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है किसी चीज की, चाहे धन के रूप में, चाहे संपन्नता के रूप में, चाहे साधनों के रूप में, या रिश्तों में कोई कमी होती है, तब हम लोग योग बल का यूज करके उन परिस्थितियों को पार करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में मान लीजिए कि नहीं कभी अ, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते रहो, क्योंकि आपको अभी सुविधाओं में इंटरेस्ट नहीं है और है भी नहीं, ड्रामा अनुसार आपके पास है भी नहीं, तो उसका एक फायदा भी मिल गया कि आप अपनी आत्मा के बल पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन मान लो वो सब चीजें आ जाएं, हो जाए, सब कुछ है, फिर आपको लगेगा कि अरे इसको थोड़ा यूज कर लूं, अरे उसको यहाँ चला लूं, अभी गर्मी लग रही है, अभी ये हो रहा है। तो जो आपको समय मिला है आत्मा के बल को बढ़ाने का, वो आप उसको नहीं बढ़ाओगे। और कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जब हेल्प नहीं मिलती या कुछ नहीं होता, तो आप आत्मा की शक्ति से, आत्मा की स्थिति से सी उन चीजों को पार करते हो। जितना आप आत्मा की शक्ति से चीजों को पार करते हो, उतना आपकी शक्ति बढ़ती है। और अगर आपके पास सुख साधन सुविधाओं से उसको पार करोगे, तो आत्मा की शक्ति को आप यूज ही नहीं करोगे, तो वो वही उतने में ही सिमट जाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बात सामने आती है, तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। अंडरलाइन, अभी क्या होता है, अभी कोई प्रश्न आया मन में, तुरंत लगा चलो व्हाट्सएप करके या गूगल करके पूछ लेते हैं, है ना, किसी से पूछ लेते हैं, दीदी से पूछ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना। और जबकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपने साइलेंस में जाकर ले करने चाहिए। तो अभी यही हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो
कम्युनिकेशन के जरिए है इतने, तो हम उससे शॉर्टकट अपनाते हैं कि फटाफट हम पूछ लेते हैं ना, गूगल कर लेते हैं ना किसी से। तो हम अपने साइलेंस में जाने का अभ्यास नहीं कर रहे या बहुत कम कर रहे हैं। तो जो योग बल की पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, वो इनमें फंस कर कमी आ रही है, कमी हो रही है। दादियों के पास नहीं था गूगल, दादियों के पास नहीं था ऐसे कि चाहे जब बाबा से कुछ भी पूछ लो। और सबसे बड़ी बात की, बाबा खुद भी उस समय पुरुषार्थी था, और बाबा सूक्ष्म बातें तो शेयर भी बहुत सारी करता होगा, बट अभी हम लोगों को स्थूल में तो कोई ऐसे बताता नहीं कि क्या क्या सूक्ष्म बातें बताई ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि स्थूल साधन तुरंत याद आए, इसकी जगह हमारी जो आदत होनी चाहिए वो योग बल की है। जो काम हमें कराने हैं वो योग बल से कराने हैं, इसकी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। उपराम वृत्ति माना जितना आप छोड़ते जाओगे उपराम होते जाओगे, और जितना अपने सत्य आत्मा के बिंदु रूप को, निराकारी रूप को दृढ़ संकल्प से याद करोगे, उतना आपके अंदर पुरानी स्मृति का जो विनाश करने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे अंदर ही तो ये पुरुषार्थ महाभारत हो रही है ना, जल्दी जल्दी उस कार्य को संपन्न करो। तो ये बाबा की मुरली थी 28 जनवरी 1974 की। तो महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी आती है। अगर हमने महिमा या साधन या जो भी चीजें, उसका सहयोग लिया ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं लेना नहीं है, ये सारी चीजें हैं तो क्यों नहीं लेना है, लेकिन मेन बात है कि हमें उसके होते कहीं साइलेंस पावर, अपने योग बल की पावर को हम यूज ना करें, उसकी ताकत को ना बढ़ाएं, तो हम अगर आधार पर पुरुषार्थ करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए निराधार होते जाना है ना, कोशिश यही करनी है कि हमारा पुरुषार्थ निराधार से चले। अभी दूसरी मुरली हम करेंगे आज 3 फरवरी 1974 की। मुरली का सार है, उपराम व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। जहां से खत्म किया था पिछली मुरली वहीं से शुरू हो रही है। उपराम व ज्वाला स्वरूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले, और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले, जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? सदा। चाहे जब साकारी में तो रहते ही है, पुरुषार्थ तो साकारी शरीर के द्वारा ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से स्मृति में जब हम अपने को निराकार रूप में रख कर रोल को प्ले करते हैं, तब हमारा आकारी रूप होता है। और जब हम ये शरीर का भान पूरी तरह भुलाकर जस्ट बिंदु की याद में होते हैं, तब निराकारी रूप होता है। तो क्या ऐसे सदा अनुभव कभी कोई रूप में अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे, जैसे बाबा को अपने तीनों रूप है ना, निराकारी बाप दादा, फिर सिर्फ साकारी ब्रह्मा बाबा, उनके साथ अंदर शिव बाबा। तो ये अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। पूछते हैं ना आप लोग, क्या करें क्या करें, अनुभव नहीं हो रहा, क्या करें, पुरानी बातें भूल नहीं रही, पुराना जीवन भूल नहीं रहा, देह अभिमान भूल नहीं रहा। तो बाबा ने बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने कहा कुछ नहीं करना है। बाबा ने कहा यह अनुभव, कौन सा अनुभव? अपने निराकारी आत्मा का, शरीर में रहते हुए आत्मा का अनुभव करते हुए आकारी रूप का, यानी जैसे कल बाबा ने लास्ट में बताया था शाम की, कि अपने को कार्ब में महसूस करो। चाहे भ्रकुटी के बीच में एक सितारा कार्ब है, कार्ब का मतलब लाइट का ऑरा, चारों तरफ लाइट 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 का उसके ऊपर छाया हो, तो चाहे उस रूप में अनुभव करो, चाहे इस साकार शरीर के चारों तरफ लाइट ही लाइट है, इसका अनुभव करो, तो उसको आकारी रूप कहेंगे। तो यह अनुभव निरंतर करो,
तो इससे क्या होगा कि साकारी तन और पुरानी दुनिया से जो देहभान है, देहभान की बातें हैं, ड्रामा की अलग अनेक कहानियां हैं, उससे स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। अपने आप ही उससे आपका ध्यान हटता चला जाएगा। जबकि हम लोग पुरुषार्थ क्या करते आए कि हम सोचते हैं अभी इससे मोह खत्म करें, अभी ये खत्म करें, वहां से ध्यान हटाए, या इसमें तो हम जितना हम ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे उतना ही और ध्यान जाएगा। इसका एक्सपीरियंस आप करके देखो। अगर आपसे कहें जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो उसके बारे में कहें कि आप उसको बिल्कुल याद नहीं करना, ना अभी आप उसको बिल्कुल याद नहीं करना, आंखें बंद करके बैठो, उसको याद नहीं करना, बस बाकी सब याद आए वो याद ना आए, तो आप देखोगे आपको उसी की ही याद आएगी। और जब आपको कहेंगे कि पर्टिकुलरली आप किसी दूसरे को जो आ, आपका ध्यान जिसमें ज्यादा नहीं जाता है, बट आप उसको याद करो, तो आपको वो याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता था उस पे, है ना। तो जिस चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे उसको याद करने में चाहे नफरत करने में, उसमें और ही ध्यान जाता है। इसीलिए हमें दुनिया, पुरानी दुनिया, पुराना पुराना शरीर और उसकी कहानी के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें तो अपने सत्य के बारे में सोचना है, निराकारी, आकारी। इसके बारे में सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया से और पुराने संस्कारों से उपराम हो जाएंगे। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो, इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। हम कैसे अनुभव करेंगे? साक्षी दृष्टा क्या होता है? अगर बहुतों को क्लियर नहीं हुआ है तो आज बाबा ने खुद भी बता दिया कि जब आप निराकारी रूप में, आकारी रूप में अपने को अनुभव बढ़ाते जाते हो तो साकारी चीजों से ऐसे उपराम हो जाते हो, ऐसा फील होता है जैसे आप ऊपर ऊपर से ही सारी दुनिया के खेल को साक्षी होकर, जैसे एक मूवी देखते हैं ना, एक ड्रामा बाहर देखते हैं, दूसरे लोग खेल रहे हैं, ऐसा लगता है उसको सदृश्य अपने सामने दृश्य में देख रहे हो। आप उसमें हो नहीं, आप उसको एक दृश्य के रूप में देख रहे हो, तो ऐसे साक्षी हो जाओगे। तो ऐसी पावरफुल यानी शक्तिशाली स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। ये दृष्टा की जो स्थिति है, ऑब्जर्वर की, ये स्टेज अब हमारी बन जानी चाहिए सदा काल की। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगा? जो ऐसी स्टेज पर स्थित होगा, जो सदा अपने को साक्षी रखता हो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में, ड्रामा को दृश्य के रूप में देखता हो, उसमें उसको कोई देखे तो क्या दिखाई देगा? बाबा ने कहा लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि सेवा करो, तो सबसे बड़ी सेवा यही है, साक्षी दृष्टा की। जब आप अपने को निराकारी रूप में स्थित करते हो, आप दृष्टा होकर पूरे ड्रामा को, इस संसार को दृश्य समझ कर देखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके द्वारा विश्व कल्याण का सबसे बड़ा कार्य होता है। जैसे भगवान कुछ नहीं करता इसीलिए वो सबसे ज्यादा करता होता है ना। भगवान दृष्टा है, भगवान सबके सुख दुख, जो भी हो रहा है संसार का खेल, उसको कुछ ना करके देख रहा है, और इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। तो हमारे में भी जब वो पावर आ जाती है, हमारी वो स्थिति बन जाती है, तो लाइट उसका, वो स्थिति कब बन सकती है? वो स्थिति बनी तब सकती है जब हम अपने को ज्ञान के प्रकाश में हमेशा मौजूद रखें, हमारे अंदर ज्ञान सदा मौजूद रहे, जिसको कहते हैं लाइट, ज्ञान की लाइट, पावर ऑफ नॉलेज, उसको लाइट कहते हैं। ये वो वाली लाइट नहीं है सूरज की लाइट, बल्ब की लाइट। लाइट मतलब प्रकाश से समझ जब आपको आ जाती है कि आप इस खेल में, संसार में आप हो नहीं, आप इससे बाहर हो, है ना। आप अद्वैत में अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करते हो, तो ये पूरा संसार जो द्वैत में फंसा है वो आपको मात्र मन का एक खेल दिखता है। तो आपकी लाइट हाउस स्थिति जो कि देखने में कोई लाइट जैसी नहीं होगी, बट आपकी लाइट हाउस की स्थिति मतलब एकदम हल्कापन, हमेशा नॉलेजफुल होने से आप रोल में कभी भी भारी नहीं होगे, बहुत पावरफुल स्थिति में रहोगे। और पावर हाउस, लाइट हाउस और पावर हाउस, तो पावर हाउस का मतलब क्या होता है? दूसरों को पावर देने वाला हाउस। हाँ, तो अभी कोई हाउस ऐसी बात नहीं है कि कोई मशीन है या कोई घर है
या ट्रांसफॉर्मर है जहां से किरणें निकल रही है तो लोगों को पावर मिल रहा है। लेकिन पावर हाउस का मतलब है कि जब मैं कंप्लीट नॉलेजफुल होती हूँ तो मैं भगवान के समान पावरफुल होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये खेल है, ये नाटक है। इसमें ना तो कोई डरने की बात है, ना कुछ बदलने की बात है, ना उसमें कुछ अच्छा बुरा महसूस करने की बात है। इसको जस्ट देखने की बात है और देखते हुए एंजॉय करने की बात है ना। तो ये पावर हमें नॉलेज से मिलती है, और वो जो पावर हमको मिल जाती है उससे हम दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो ये भगवान के समान स्थिति है। क्योंकि ऑलरेडी कहानी में 5,000 साल की हर एक एक्टर को जो आत्मा दिख रही है रोल प्ले करते हुए, उनकी कहानी फिक्स्ड है, वो उनको उनका रोल वैसे ही प्ले करना है। लेकिन हम अपनी पावर लूज कब कर देते हैं? जब हम दूसरों की सफरिंग में या अपने ही रोल की, जो ये कैरेक्टर है ये शरीर का रूपाली कैरेक्टर, अगर इसके रोल में भी कोई बात है भारी करने वाली, रोल में कैरेक्टर कुछ है अलग सा, तो या उसके साथ कुछ अलग सा हो रहा है, तो उसको, जो हो रहा है उसको मैं मेरा सत्य समझ लेती हूँ। या दूसरों के साथ जो हो रहा है वो उसको सत्य समझ लेती हूँ, तो मेरी पावर लूज हो जाती है ना। वो जो नर्वसनेस, वो शरीर हिलने लगना, वो एकदम डर डर सा लगने लगना, ये हमारी पावर लूज होती है जब हम दूसरों को से मतलब जब हम खेल को, नाटक को रियल समझने लगते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को घर में वो होगा ना, जैसे कभी भौ कर देते बच्चे या बड़े भी डरा देते हैं ना एक दूसरे को, तो क्या होता है? आपको रियल में डर लग जाता है। और जब आपको पता हो कि वो भौ करेगा, तो आप बड़े आराम से निकलते हो। वो भौ करता है, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो, पहले आपको भौ में डर इसलिए लगा था क्योंकि आप डर गए, क्योंकि रियल लगा, सच में कुछ हुआ। और जब आपको पता था कि वो करेगा, वो नाटक है ना, तो आपने, उसने भौ किया भी तो भी आप नहीं डरे। तो ऐसे ही जब बाबा ने बता दिया है कि ये खेल में किसी का खून बहेगा, खेल में किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का प्लेन क्रैश होगा, किसी के कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो ये सारी चीजें पहले से बताई हुई है, नाटक है, जो होना होगा वो होगा। कहीं चीख आएगी, कहीं कोई जमीन में मरेगा, कोई डूब जाएगा, कहीं समुद्र तूफान लेगा, तो कुछ होगा। तो व्हेन यू नो एवरीथिंग, तो आपकी पावर आपके हाथों में है। अब आप हिल नहीं रहे, आप, आपकी पावर लूज नहीं हो रही। और जब आप भूल जाते हो तो पावर लूज हो जाती है। तो बेसिकली आपकी पावर बनी रहे, उसी को बाप समान स्थिति कहते हैं। हम एक्चुअली किसी को पावर दे नहीं रहे होते। यहाँ पर बाबा ने हमको अभी तक ये इसीलिए सिखाया क्योंकि हम दूसरों को देते देते खुद पावर, हमारा थॉट कमजोरी से हट जाए। आपने जैसे देखा है ना कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो दूसरों के बच्चों का या दूसरों के जो दूसरे लोग हैं उनका ऑपरेशन बड़े पावरफुल स्थिति से करते हैं। लेकिन जब उनके खुद के बच्चों की, खुद के पत्नी की, या घर के कोई शख्स की बारी आती है, तो उनके हाथ कपकपाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये मेरापन का भाव आ जाता है। वो भूल जाते हैं कि ये एक सर्जरी, एक जस्ट एक्ट है। वो उसको, उसमें ममता ले आते हैं, उसके रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन ले आते हैं, तो हिलने लगते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमको पता चल गया ये नाटक में मेरा कोई नहीं है, हम भी एक यहाँ पर सिर्फ एक्ट देखने वाले साक्षी दृष्टा आत्मा है, तो जो कुछ भी होता रहेगा उस पे हमारे पास पावर रहेगी, हम उससे नहीं हिलेंगे। और ये स्थिति ही एक्चुअली बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती है। तो बाबा अभी तक हमको जो ये शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प करना सिखा रहा था, वो जस्ट इसलिए कि हमारा ध्यान रोल में जो हमने कमजोरी से अपनी पहचान बना रखी थी उससे हट जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं अपने एग्जाम्पल से कि आई थिंक 2 साल पहले या 1 साल पहले, एग्जैक्टली सब भूल गई हूँ मैं तो फास्ट का, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी हमारे बगल में ही, पड़ोस में ही मेरे ही परिवार के लोग रहते हैं। तो उसमें उनको मैं चाची कहती थी, तो उनकी बेटी बिल्कुल मेरे बराबर है। अभी लास्ट ईयर उस की आत्मा ने शरीर छोड़ा अचानक से। सब कुछ ठीक था, बट बीमार थी, हल्की कभी कभी होती थी। तो मैं फर्स्ट उसके घर से चीख आई, रात को चीख सुनाई दी, तो इसने सुनी सबसे पहले कि बहुत, उनकी बेटी जो मेरे बराबर है रोल में, उसकी चीख आई मम्मी करके। तो वो कुछ ऐसा लगा, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो ये जल्दी से इसने चप्पल पहन कर गई उसके घर में, और लगा कि कुछ हो गया। वहां पहुंची तो इसने, तब तक ये वाला ज्ञान ऐसे क्लियर नहीं था कि अपनी आत्मा में टिकना है। तब हम शुभ भावना, शुभकामना देने वाला काम करते थे, वो वाली सेवा करते थे कि सबको शांति दे रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं।
तो वहां गए तो बस शुरू हो गई लाइट हाउस देने लगना कि ये आत्मा शरीर छोड़ा है, तो इसको रोना वोना कुछ नहीं आया, जबकि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। पहले तो डेड बॉडी देखना मतलब हिम्मत का काम था, ऐसा कभी देखा ही नहीं जाता था। अब तो बहुत चेंज हो गया है, पावरफुल वो हो गया है। तो उस समय लगातार ये उन लोगों को वाइब्रेशंस दे रही है, अपने मन ही संकल्प कर रही है मतलब। तो अगर इसने उस वक्त बाबा ने सिखाया ना होता कि तुम्हें संकल्प करके उनको शुभ भावना शुभकामना देनी है, जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको, तो इसके संकल्प फिर उस उनके दुख को देखने में बिजी हो जाते। फिर ये पूरा अटेंशन उनके दुख में को महसूस करने में बिजी हो जाता। क्योंकि उसकी मम्मी मेरी मम्मी बराबर में है उम्र में, और सब एक साथ टाइम बीता है बचपन का सारा। तो सारी पुरानी यादें आ जाती और वो सब हावी हो जाता, तो ये भी आंसू बहाने लगती, ये भी रोने लगती। बट बाबा ने सिखाया है, तुरंत शुभ भावनाएं शुभकामनाएं सबके लिए देना शुरू कर दो, यू बिकम द पावर हाउस फॉर एवरीवन। तो जब ऐसा हुआ तो इसके द्वारा देना शुरू हो गया, तो उनकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग, डाउन मूड या जो भी था, वो कुछ इसके ऊपर हावी नहीं हो पाया। इसीलिए शुभ भावना शुभकामना देना तब तक बहुत जरूरी है जब तक हमारी आत्मा की स्थिति आ, जिसको हम कहते हैं निर्विकल्प नहीं हो जाती। निर्विकल्प का मतलब आपके अंदर संकल्प चले ही ना, जब तक ऐसी स्थिति नहीं बन रही तब तक शुभ भावना शुभकामना देने की सेवा कंटिन्यू रखो, है ना। तो यहाँ पर बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना मतलब अपनी हाईएस्ट निराकारी स्थिति में स्थित होकर ज्ञान से सबको साक्षी होकर देखना, ये सबसे बड़ी पावरफुल स्थिति है। तो बाबा ने कहा जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? अब इसमें कोई जरूरी नहीं, आप उस समय किसी को ये नहीं सुना सकते अरे क्या हो गया, आत्मा ही तो थी शरीर छोड़ के चली गई, ये सब थोड़ी ना बोलोगे आप वहां जाकर ज्ञान सुनाने लगोगे। उस समय तो वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रहे हैं उनके घर के सब लोग, इतनी कम उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आ, हालत सिर्फ आप उनको हाथों से संभाल सकते हो और अपने मन से खुद को स्ट्रांग रखते हो। जब आप खुद को जब शुभ संकल्पों में स्थिर रखते हो, तो दूसरे अपने आप कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। उनकी तरह आप आंसू नहीं बहाते, उनकी तरह आप शिवर नहीं करते, उनकी तरह, और ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण ज्ञानी कि हम अगर रोए ना, हम अगर आंसू ना बहाएं तो क्या सोचेंगे वो लोग। ऐसे भी ब्राह्मण हैं। हाँ, तो आपको क्या सारी नौटंकी करने का ठेका दे रखा है कि आप वहां जाके नौटंकी करो, आंसू बहाओ? आपको बाबा ने वॉरियर का आप देखो पुलिस वालों को, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं देखते हैं, इतनी खून और बड़े बड़े पाप और पता नहीं क्या क्या चीजें वो देखते हैं, सड़े हुए बॉडी को उठाते हैं, क्या कुछ नहीं देखते। कभी आता है आंसू उनकी आंखों में? कभी शिवर करती है उनकी बॉडी? और हम कहते हैं कि हमें, अगर हम किसी के घर में जाएं और हम उनकी तरह हा 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 करके रोए नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, अरे नहीं, आप शांत रहोगे, आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी, तो वो आपसे शक्ति लेंगे। और आप भी उनकी तरह रो रहे हो तो फिर क्या, इतने दिन से हम लोग वॉरियर की ट्रेनिंग ले रहे थे बाबा से, रूहानी वॉरियर्स। ऐसी पुलिस जो खुद ही आके कपकपाने लगे, चोर से डर जाए और बोले आप देखो ना आप देखो ना, हम तो, हंसी नहीं आएगी ऐसी पुलिस पे? ऐसी हमको जो बनाया है बाबा ने, हमें उसकी पावर ना मिले, हम उसकी तरह एक्ट ना करें, तो क्या अच्छे एक्टर हुए? तो बाबा कहते हैं इसलिए जो भी सामने आए उसको आपके द्वारा या तो ज्ञान की लाइट मिले। ज्ञान की लाइट मतलब कुछ ना कुछ आपके द्वारा ज्ञान का स्वरूप ऐसा हो कि जिससे उसको वाइब्रेशंस या बोल से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, या माइट मिले। माइट मतलब आपकी पावर से वो अपनी पावर को बढ़ा पाए, क्योंकि आपकी पावर है तो उसमें भी पावर आ जाए, चाहे जो भी पावर है वो। क्या ऐसे भंडार बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे महादानी वरदानी सर्व गुण दानी सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। पूछ रहे हैं बाबा इतनी सारी चीजों में से अपने रूहानी रंग में लगे रहते हो, तो दूसरों को भी आपके साइलेंस का रंग लग जाता है। अब रूहानी रंग का मतलब नहीं, ये भी नहीं है कि मैं बाबा बाबा करती हूँ तो दूसरा भी बाबा बाबा बोलेगा। रूहानी रंग का मतलब होता है जब आप भगवान के साथ, बाबा के साथ उसके साइलेंस में डुबकी मारते हो, उसके प्रेम में रंगे रहते हो, तो आपके द्वारा दूसरी आत्माओं को भी वो साइलेंस, वो प्रेम का अनुभव होता है।
वो अविनाशी प्रेम, अविनाशी शांति का। हाँ, और नजर से निहाल करने वाले का मतलब ये भी नहीं कि आपने दृष्टि देनी है सबको। नजर से निहाल करने का सूक्ष्म मतलब तो ये है कि जो आपने उनके प्रति नजरिया रखा कि वो रोल नहीं, वो सोल हैं, तो उससे उन आत्माओं को सूक्ष्म लेवल पे अपने रोल से मुक्ति मिलती है, अपने रोल के अभिमान से, अहंकार से, ईगो से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे नजर से निहाल करना या अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले का मतलब, जिनके अभी तीसरे नेत्र एकदम बंद चल रहे हैं, जो सिर्फ दो आंखों से देखने वाले शरीर को ही देखते हैं, उसके ही कहानी और रोल को देखते हैं, जो अभी तक आत्मा का ज्ञान, आत्मा के सत्य को, अपने सत्य को जानने का ज्ञान बिल्कुल नहीं जानते, ऐसी आत्माओं को हमारे द्वारा तीसरा नेत्र मिले, ज्ञान से उनकी कुछ आ, उन्नति हो। तो क्या ऐसी आत्माएं हम बने हैं, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल और शांत करने? जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो तुरंत सब जगह मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ना, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। क्या कभी समझा है या समझाया है रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है? आत्मा जब अपने रोल को छोड़ देती है, आत्मा जब रोल से फ्री हो जाती है, तो वो अपने पीस में रेस्ट एक्चुअली में करती है। लेकिन देहभान के सभी मनुष्यों ने बस इसको एक फैशनेबल वर्ड बना दिया है कि कुछ हुआ रेस्ट इन पीस। अरे जान तो लो रेस्ट इन पीस का मतलब होता क्या है। बिना रोल के, जैसे हम भी जब सूक्ष्म में बाबा के साथ निराकार स्थिति में बैठते हैं, वी ऑल्सो रेस्ट इन पीस ना। वो पीस हमारा होम है, हमारा घर है, शांति धाम है। तो उसमें रेस्ट करना इज रेस्ट इन पीस। तो वो शरीर छोड़ने वाली आत्मा अकेले क्यों रेस्ट करे, हम सब क्यों नहीं कर सकते रेस्ट ना? तो हम रहते रहते, शरीर में रहते रहते रेस्ट इन पीस करें। तो ऐसी आत्मा बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। बाप समान का मतलब देखो, बाबा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ज्ञान सुनाना, महादानी वरदानी में, महादानी में ज्ञान आता है, लेकिन अगर ज्ञान आप बिना आत्मिक स्मृति के सुना रहे हो, देयर इज नो यूज। खुद रटा रटाया ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं, वो तो बाहर के सत्संग और बाहर के दूसरे लोग भी कर रहे हैं, है ना, उसमें कुछ नया नहीं है। जब आप अपनी आत्मा के सत्य में टिक कर दूसरों को सत्य का ज्ञान देते हो, तब आपके द्वारा जो ज्ञान जाता है वो उनकी लाइट बढ़ा देता है। वरदानी का मतलब, जब हम जिस सत्य में, उनके स्वमान में देखते हैं, बाबा ने हमें हमारे जो स्वमान बताए वही स्वमान उनके भी हैं। जो नहीं जानते उसके बारे में, उनको भी वही स्वमान भगवान देता है, लेकिन बस उनका पार्ट नहीं है जानने का। तो इसलिए उनको भी उनके सत्य में देखना मतलब वरदानी, सर्व गुण दानी। अब हम दान कुछ नहीं करते, उनमें ऑलरेडी जो गुण है, बस हम उनको उनको उनके उस गुणों से देखते हैं। उसी को सर्व गुण दानी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने गुणों में टिके, तो हमारे स्वरूप से कोई ना कोई ऐसे लोगों को एग्जाम्पल के रूप में हमसे मिलता है कि ये देखो कितने साइलेंस में काम करते हैं, ये कितने प्यार से काम करते हैं, ये कितनी पवित्रता से जीवन जीते हैं। तो इसका दान हो रहा है ना, सब गुणों का दान हो रहा है। बाबा कहते, इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? हम्म। जैसे ऊपर पहले वाली मूल्य में कहा ना, महिमा स्वीकार नहीं कर लेना। अब अगर आपने महिमा के हिसाब से सोचा कि मेरी महिमा बहुत होने लगी, क्योंकि आजकल ये हो गया है, आजकल सब लोग क्योंकि हम जुड़े रहे, आप में से भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज से जुड़े हो गए कि सेंटर की जो सेवाएं होती है, आजकल जब से मधुबन का पीस ऑफ माइंड में जो न्यूज चैनल आने लगा है, मधुबन न्यूज चैनल, तो सभी सेंटरों में सबको माइक दिया गया है, बहनों को सिखाया गया है कि मीडिया के सामने आपको अपनी सेवाओं का प्रस्तुति करनी है, दिखाना है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं आप करते क्या ना। तो उस तरह से बहुत फोटो और ये सब हो रहा है, और वाहवाही भी मिल रही है सब जगह, स्थानों में बड़े बड़े कलेक्टर, सब लोग ब्रह्मा कुमारियों को ऊंची दृष्टि से देखकर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको सम्मान देते हैं, है ना, वो सब हो रहा है। लेकिन इसको समय की समीपता नहीं समझ लेना, अगर हम उनमें से एक हैं तो। समय की समीपता आपके अंदर से समझ आएगी, आपके अंदर के
स्मृति में जब स्वर्ग और सतयुग के स्वभाव संस्कार और आपकी निराकारी स्थिति की स्मृति बढ़ जाएगी, वो है समय की समीपता। तो ऐसी बाप समान स्थिति दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है हमको अपने अंदर बाप समान। जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये 1974 की मूली है। तो 1976 में उस समय ऐसे बाबा ने बच्चों से कहा था कि विनाश 76 में हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारियां सबको सुनाने लगे, देखना 2 साल में हो जाएगा, भगवान ने कहा है हमसे। तो दुनिया वाले कहते हैं अच्छा हम भी देखेंगे कैसे होता है तुम्हारा विनाश 2 साल में। तो बाबा बता रहे हैं बच्चों को कि जैसे आपने दुनिया वालों को बोला है कि 2 वर्ष का अंदर जो है विनाश होगा, तो दुनिया वाले 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश के कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? क्योंकि उस समय और अभी तक भी पुरुषार्थ तो ऐसे ही हो रहा था कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण होना है, गुणों से शक्तियों से भरना है। तो क्या बाबा ने पूछा कि आपको ऐसा लगता है आप जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हो उसमें 2 वर्ष के अंदर आपकी स्टेज या स्थिति बन जाएगी? क्या ऐसा इंतजाम कर रहे हो, या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं? क्योंकि दुनिया की पब्लिक ये सुनते सुनते थक गई है ना, विनाश कब होना है, इसके ऊपर कितनी बातें बहस, इतनी भविष्यवाणियां होती आई। तो अब दुनिया वाले ज्यादा हम पर नजर रखे हुए हैं, और जिनके कारण विनाश होना है, माना विनाश हमारे कारण नहीं होना है एक्चुअली, हम तो स्थापना के निमित्त हैं। लेकिन स्थापना कोई बाहर की नहीं स्थापना कर रहे हैं कि हमने 33 करोड़ लोगों को बाबा का परिचय दे दिया तो हो गई स्थापना। नहीं, हमारे अंदर से जो सूक्ष्म परिवर्तन होना है स्मृति का, बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस, वो इंतजाम हमारा करने का मतलब है स्थापना करना। और जब हम सूक्ष्म रूप में तैयार हो जाएंगे तो बाहर उसका विनाश के रूप में जो परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ अंदर से देवता तैयार है तो उनके लिए जमीन बाहर भी तो चाहिए पार्ट प्ले करने के लिए, रोल में ड्रामा की स्टेज। तो उसके लिए पुरानी स्टेज तोड़नी पड़ेगी ना, तो वो विनाश बाहर दिखेगा। तो कहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन, ब्राह्मण भाई बहन भी तो ये सोच के नहीं बैठे हैं बाहर का विनाश दिखे तो मैं अंदर से तैयार हो जाऊं। तैयारी तो अंदर करनी है, अंदर का परिवर्तन होगा तो बाहर आएगा, है ना। तो इसलिए इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं। आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा? क्योंकि इंतजाम करना माना अपनी स्थिति से परिवर्तन करके बाहर का परिवर्तन लाना, और हम सोच रहे हैं कि बाहर होएगा तो देखा जाएगा हमारी क्या स्थिति बनती है। ऐसे नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? हाँ, शंकर अपना डमरू बजाए, ऐसा कोई शंकर है क्या सूक्ष्म वतन में? सूक्ष्म वतन कहाँ है? सूक्ष्म वतन हमारे ही अंदर सूक्ष्म संकल्प हैं। हमारे संकल्पों में विनाश यानी पुरानी स्मृति का डमरू बजना चाहिए, है ना। तो शंकर कोई नहीं है बाहर जो ये कार्य कराए। बाबा कहते हैं उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश करावेंगे, विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे होगी, कौन निमित्त बना? फिर तो शंकर भी निमित्त बन जाएगा अगर बाहर से कराएगा तो। क्या शंकर निमित्त बना, या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? स्थापना के निमित्त शंकर है या हम ब्राह्मण और ब्रह्मा बाबा हैं? हम है ना। तो बाबा कहते हैं जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। जब से बाबा ने कहा कि मैं आ चुका हूँ, भगवान धरा पर आ चुका है, शिव आ चुका है सत्य धर्म की स्थापना करने, तब से ही संसार में आप देखो, देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लगभग 1914 से 1918
18 के बीच में हुआ। हाँ, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 1947 के पहले ही हुआ, है ना। लेकिन देखा जाए तो जब से भगवान आया 1936 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी बड़ी दुर्दशा दिखी दुनिया की। तो उस समय ही फिर भारत के फ्रीडम की लड़ाई तेजी से हो गई कि अब हमको दूसरे देशों के लिए नहीं लड़ना है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी भारतीयों को भेजा गया लड़ाई करने के लिए, उनकी सेना को यूज किया गया, बहुत सारे भारतीय मरे उसमें। जबकि इस देश को कुछ लेना देना नहीं था ना, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई करी 45 में। तो ये जो जब से बाबा आया है तब से चारों तरफ से विनाश की चीजें, चाहे वो मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो ये इलेक्ट्रिसिटी और सिनेमा है, ये सब चीजें तैयार हो गई, क्योंकि इन सब चीजों के द्वारा स्थापना और विनाश दोनों फास्ट होता है ना। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाबा के आने के बाद जन्म किसका हुआ? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का ना। तो इसलिए प्रज्वलित किसने किया विनाश को? बाबा कहते बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है। लेकिन ये यज्ञ कोई बाहर की आग का यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान का यज्ञ है। ज्ञान का यज्ञ मतलब ज्ञान में आहुति डालने का मतलब है इन द ओशन ऑफ नॉलेज आप अपने अंदर की स्मृतियों को, पुरानी स्मृतियों को डाल रहे हो, भस्म कर रहे हो, और उस नॉलेज से अपनी पुरानी स्मृतियां निकाल, सॉरी, अपने आदि और अनादि स्मृतियों को निकाल रहे हो। है वो यज्ञ ज्ञान का, कोई आग वाला स्थूल अग्नि नहीं है ना। नॉलेज के आधार पर आप अपने सत्य को जान रहे हो और असत्य को उसमें आहुति डाल रहे हो। तो ये उस नॉलेज का यज्ञ है। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उस यज्ञ में, उन्हों को संपन्न भी करना है। माना नॉलेज से अपने अंदर कंप्लीट सोल कॉन्शियस भी बनना है, ना कि शंकर को बनना है ना। तो शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इसीलिए बाबा के बच्चों में बीच बीच में ऐसे ऐसे बहुत आत्माभिमानी का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे पूरे अभी पिछले 84 86 वर्ष के बीच में आते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने स्टार्टिंग में आए और लास्ट में आए। बीच बीच में कुछ कुछ बच्चे जो बहुत तेजी से आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे थे, उनके उस पुरुषार्थ के कारण बाहर भी कुछ कुछ युद्ध, हलचल, प्राकृतिक आपदाएं आती रही। क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा आत्माभिमानी की प्रैक्टिस हो रही है, उतना बाहर परिवर्तन की जो वेला दिख रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे अर्थी को बीच बीच में जलाकर तेज किया जाता है, तो यहाँ तो हमको अपने पुराने जीवन की अर्थी लगानी है। पुराने जीवन यानी पुराना 63 जन्म के स्मृति, देह भान की स्मृति को अर्थी लगानी है, जलाना है। तो इस विनाश की ज्वाला की कितनी अग्नि है, बहुत लंबी। 63 जन्म के स्वभाव संस्कार को खत्म करना है। तो खत्म नहीं होगा बट मर्ज होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। हम सब बाबा के बच्चे ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, तो उनको हिलाना पड़े। तो बाबा कहते हैं कैसे हिलावे? हाथ से या लाठी से? हाँ, चले जाते हैं गृहस्थ जीवन में या दुनिया की, अरे अब तो सब स्लो है, कहाँ है ना। तो कैसे हिलाएं बाबा अपने बच्चों को कि पुरुषार्थ आत्माभिमानी का जल्दी जल्दी करें? तो बाबा कहते हैं संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसी ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या अपना कार्य नहीं समझते हो? या ये समझ लिया विनाश करने के लिए तो बाहर के साइंटिस्ट और देश विदेश के नेता बैठे हैं, वो लोग करेंगे ना भाई। वो लोग तो हमारे अंदर के विनाश में जितना तेजी से परिवर्तन होगा, वो वहां बाहर उसको करने के निमित्त बनेंगे। हमें उनको देखकर अपने अंदर का पुरुषार्थ नहीं करना है ना। तो हम में से जो समझते हैं कि ये कार्य हमारा है, हमको जल्दी जल्दी आत्माभिमानी बनना है, तो देह भान जरूर उसमें मर्ज होगा, ज्वाला की तरह भस्म होगा। तो उसके लिए ये कार्य
अपना कौन कौन समझता है। तो बाबा कहते, ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। ये निश्चित है कि कौन कितना पुरुषार्थ करेगा, किसको क्या। और जबकि सबसे बड़ी बात कि ये ही निश्चित है कि हम हैं ही आत्मा, तब भी हमको रोल में अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार करना ही पड़ता है। एक्टिंग करके दिखाना पड़ता है कि हम बाबा से जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आत्मा होने का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सब की है। क्योंकि मुक्ति तो ये बताकर हो गई कि चल तुम आत्मा हो, है ना, लेकिन अभी पूरे संसार को नहीं पता चला है ये। सब देह देह के भान में डूबे पड़े हैं। और जीवन मुक्ति तो बाबा के बच्चों को मिलनी है, क्योंकि जब हम रोल में रहते हुए अपनी आत्मा को याद रखते हुए आत्माभिमानी होकर एकदम हल्के होकर पार्ट प्ले करेंगे फरिश्तों की तरह, तो वो है जीवन मुक्ति। तो ये दोनों जिम्मेवारियां अभी बाबा के बच्चों को साथ साथ करनी है। बाबा भी कर रहा है, हमको निमित्त बनकर दिखाना है कि हम भी कर रहे हैं। तो वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। जो बाहर विनाश होना है, जिसमें सबके शरीर छूटेंगे, तो वो तो सभी आत्माओं की एक जो अविनाशी इच्छा है पिछले 63 जन्म से, कि हमें सुख और शांति मिले। ये इच्छा तो सबकी है ना सूक्ष्म में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सुख और शांति शरीर छोड़कर मिलेगी। इसलिए वो कामना पूर्ण करने के लिए, उनको शरीर छुड़वाने के लिए अब महाकाल आया है ना। वो आया है कि हमको अब हमारी पुरानी जो सबसे बड़ी कामना है सुख और शांति प्राप्त करने की, वो अब हमारे इस विनाश के समय पर सबकी कामना पूर्ण करेगा। तो बाबा कहते हैं यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। दूसरों की जो ये मनोकामना है सुख और शांति पाने की, वो उसका साधन हमारी साधना के द्वारा पूरा होगा। हम जितनी अपनी साधना अपने सत्य में साधेंगे खुद को, उतना बाहर की दुनिया में जो लोग मुक्त होकर शांति और सुख को अनुभव करना चाहते हैं, उनको उसका उनकी कामना पूरी होगी। तो ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये शरीर का खत्म होना मरना ये सब उन्हीं को डरा रहा है जो अपने आप को शरीर समझते हैं। जब अपने को आत्मा समझोगे तो शरीर का हटना खत्म होना ये सब तो एक गुड्डा गुड़िया की खेल की तरह है। एक बाहर दृश्य चल रहा है, मूवी देख रहे हो आप, मूवी में ये सब होता है, लेकिन रियल में तो हम उससे अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम आत्मा जब अपने को इससे अलग समझते हैं तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो भी दुनिया में लोग अभी अपने ड्रामा में एक्टिंग में पूरी तरह डूबे पड़े हैं, उनको अपने उस एक्टिंग से मिल रहे दुख की वाइब्रेशन से फ्री होना है। उनकी मेन मनोकामना यही है कि हम एक्टिंग तो करें, लेकिन हमें वो एक्टिंग में जो दुख का पार्ट है, अशांति का पार्ट है, भूखमरी का पार्ट है, उसका दुख एक्टर को फील ना हो। क्योंकि एक हद की मूवी में एक्टर भीख भी मांगेगा तो भी उसे पता है कि वो रियल में भिखारी नहीं है, तो इसलिए वो एक्टिंग कर लेगा बड़े आराम से भीख मांगने की। लेकिन अगर कोई भीख मांगते समय ये भूल जाए एक्टर कि मैं सच में भिखारी नहीं हूँ, और वो भिखारी समझने लगे एक्टिंग के हिसाब से खुद को, तो उसको तो फिर उसका बहुत फर्क पड़ेगा उसके ऊपर उसका। तो ऐसी दुनिया में अभी सब अपनी एक्टिंग को सच समझने लगे, तो इसलिए उनको अभी शांति और सुख चाहिए। तो ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए हम सब में कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। अब सब बहुत हो गया, थक गए एक्टिंग करते करते, अभी सबको फ्री करो एक्टिंग से, है ना। ऐसा हमारे अंदर कल्याण का अभाव होना चाहिए। तो सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए। और अब घर चले, हो गई एक्टिंग वैक्टिंग, अब चलो घर, वापस अपने साइलेंस में चलो ना। ऐसे सबके प्रति हमारे अंदर भाव आए। तो यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। अभी बाबा के बच्चों को भी यहाँ पर अगर इच्छाएं कामनाएं हैं, मेरा एक घर और बन जाए, हाँ मेरी मॉड्यूलर किचन बन जाए, मेरे घर बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो इसको क्या सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहेंगे?
हम्म। इन सब की इच्छाएं कर रहे हैं, जबकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प सभी ब्राह्मणों में होना चाहिए कि अब बस हम अपने सत्य में टिक जाएं। ना वो अलग बात है, ड्रामा अनुसार किसी की शादी होनी है, बच्चों की पढ़ाई होनी है, जितना समय बचा है वो सब होता रहेगा, लेकिन हमारे संकल्प उसमें वेस्ट ना हो। और अगर ये संकल्प ड्रामा में आ भी रहे हैं, रोल को आ भी रहे हैं, तो आत्मा जागरूक होकर देखे कि ये रोल को आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। मैं आत्मा संकल्प से मुक्त हूं, निसंकल्प हूं। आत्मा का कोई रोल से लेना देना नहीं है। रोल में वो किसी की माँ बनकर किसी की चिंता करे या किसी की प्लानिंग करे, वो रोल करवाएगा, वो भी होगा, वो सब चलता हुआ, लेकिन कम से कम आत्मा जागरूक होकर रोल को प्ले होता हुआ देखे कि ये इच्छाएं कामनाएं ये सब कुछ मुझ आत्मा को नहीं हो रहा है, ये सब रोल में हद के माइंड के लेवल पे चल रहा है ना। तो भी हम याद रखें आत्मा के सत्य को, तो हम समय को समीप लाएं, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी। अंडरलाइन। जितना हमारे अंदर ये संकल्प होगा कि अब बस बहुत हो गया, अभी सुख शांति हो जाए सब जगह, सब घर चले, हो गया गेम, अब साइलेंस में चले, तो इतना ही ब्राह्मण के सारे सबके संकल्प कर लेने से विनाश ज्वाला, एक तो अपने अंदर भी विनाश ज्वाला भड़केगी, मेन तो अपने अंदर है ना, हमारे अंदर पुराना स्वभाव संस्कार से पूरा वैराग्य, अरे हो गया, बहुत खेल लिया खेल, नहीं मुझे अब कोई चीज से पहचान नहीं बनानी, नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया का कुछ भी। तो जितना इस सब चीजों से आपके अंदर पुराने स्वभाव संस्कार से वैराग आएगा, आपके अंदर पुरानी स्मृति विनाश होगी, उतनी बाहर भी विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। ये मन को जो भय लगता है वो सब जो है वो देह भान के कारण है ना। ये भय किसको लगता है? क्योंकि बॉडी मरेगी, बॉडी जलेगी, या बॉडी के बच्चों को या बॉडी के परिवार वालों को कुछ होगा। तो ये मन, आत्मा ने जो मन से पहचान बनाई हुई है, ये यही तो चेकिंग करो ना, आपने कहाँ कहाँ पे पहचान बनाई हुई है। ये मोह जीत बनना, नष्टो मोहा बनना, इसीलिए तो बाबा कहता है, क्योंकि जब ये होगा तो सब कुछ होगा। और अगर आप ब्राह्मण होने के बाद भी अगर इस मोह को नहीं जीत पाए, क्योंकि आपने जान लिया नाटक है, 5,000 साल का खेल है, अब खत्म हो रहा है, कॉस्ट्यूम उतारने का समय आ रहा है, तो मतलब आप सिर्फ नाम से ब्राह्मण हो, आप धारणा से ब्राह्मण नहीं बने। धर्म मतलब धारणा, आत्मा मतलब आत्मा का अनुभव होना। आत्मा के अनुभव में आपको शरीर की फिर डर नहीं लगेंगे। हम मानते हैं कि कहना और सच में होने में अंतर होता है, लेकिन आप इसको इमेजिन करके देखो कि अगर आप आत्मा एक मूवी देख रहे हो, उस मूवी में आपकी भी एक रोल में, एक्टिंग में एक फैमिली मिली हुई है, और वो फैमिली और संसार अब सब खत्म हो रहा है, तो आपको पता है आप बाहर बैठे हो, ये फैमिली के रोल में जो जितने भी पार्ट्स हैं, आत्माएं हैं, वो सब परमधाम में एकदम फ्री है, सुखी है, शांत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो रोल के सबके कॉस्ट्यूम छूट भी रहे, तो आपको आ, उनसे डिटैचमेंट हो गई अब तक, तो आप उससे फ्री हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए तो बाबा कहता है करो करो करो। तो आप जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। अंडरलाइन, बेहद की उपराम वृत्ति, रोल से एकदम उपराम हो जाना, संसार से एकदम उपराम, अपने को साक्षी दृष्टा बना लेना। उतनी तेजी से हमको अब हर समय अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे घर में आप कहते हो कि पति है, बच्ची है, बेटी है, ये कर रही है, वो कर रही है, उसको उपराम होकर देखो ना, क्यों कहते हो मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा 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 अभी तक लगा रखा है। हम्म? उसको, ये एक आत्मा है, रोल में ऐसा कर रही है, रोल के अकॉर्डिंग वो जो भी है अच्छा बुरा प्ले कर रही है, उसको पूरी तरह ड्रामा और आत्मा के लाइट से, ज्ञान की लाइट से उसको क्रॉस करते हुए बेहद की उपराम वृत्ति बनानी चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी। यानी हम पूरे संसार से जब उपराम हो जाएंगे, रोल से पूरी तरह उपराम हो जाएंगे, तो संसार की जो दूसरी आत्माएं हैं, जो ज्ञान नहीं ले रही हैं, उनके अंदर भी हद की चीजों में जो अटैचमेंट है, उससे उनका उपराम हो जाएगा। उनको जो अभी
या बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इन सब से सबका ध्यान हट जाएगा। और एक्चुअली इट इज हैपनिंग। आप देखो इस समय बहुतों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे नए नए यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, और थोड़ा थके हुए से हो रहे हैं, है ना, अंदर से महसूस कर रहे हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा, और कुछ ढूंढ रहे हैं मन को शांत करने के लिए, कोई ऐसी चीज के लिए जिससे उनको सुख मिले, शांति मिले। तो उनके अंदर ये बेहद का वैराग तो नहीं आएगा, उनके अंदर हद का वैराग आएगा, लेकिन हमारी बेहद की उपराम वृत्ति से। तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी उनको। फिर ये जो गाड़ी बंगला शादी कर लो और इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ घूम फिर आओ, इन सब चीजों से वैराग आएगा। तो बाबा कहते तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी, है ना। इसीलिए पूरी दुनिया में अब स्पिरिचुअलिटी की जो एकदम लहर आई है, तो स्पिरिचुअलिटी की लहर आने का मतलब ही है कि लोगों के अंदर वैराग आ रहा है। वो लोग अब उस तरह की लाइफ स्टाइल से न्यारे होकर अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने की, अपने सत्य को जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये जो इच्छा उनको वैराग्य ला रही है, उसी से ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। एक्चुअली देखने में हो सकता है कि हमें अभी तक ज्ञान से ये लग रहा है कि खून की नदियां बहेंगी, या भूकंप आएंगे, या जो होगा वो बहुत भयावन सीन होगा। लेकिन आप जब अपनी आत्माभिमानी स्थिति में होगे ना, तो आपको ये सब कुछ भी लाइव नहीं देखना पड़ेगा। जैसे दादियों के समय, 14 वर्ष की भट्टी के समय ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और बाहर खून की नदियों जैसे कई सीन घटे थे, लेकिन दादियों को अंदर रहते कुछ भी पता नहीं चला, उनके सामने कोई सीन नहीं घटा। जबकि उनको, और ही उसके बाद इतने सारे सिंधी समाज के और उस शहर के लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारा साधन और पता नहीं क्या क्या देकर चले गए, आप संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिएगा, सोना चांदी सब कुछ। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जहां पर भी होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, अपनी आत्मा के पुरुषार्थ में इतने बिजी रहेंगे। अब आपको यहाँ पे बैठकर पता चल रहा है क्या लॉस एंजलिस के आग में कितने लोगों के साथ क्या क्या हो गया, यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आप अपनी आत्मा में स्थित हो, आप पुरुषार्थ में बिजी हो। और जबकि जो लोग पूरे टाइम न्यूज बैठकर देख रहे हैं, डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उनके लिए तो ये विनाश चल रहा है, आपके लिए कहाँ चल रहा है? ऐसे ही अंत तक होगा। आप अपने आप को बिजी रखोगे, बेहद के वैराग्य में रखोगे, आपको ड्रामा की कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। डर जो अभी लग रहा है वो डर भी नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपके सामने वो घटना घटेंगी नहीं। जो अपने ट्रुथ को जी रहा है उसके लिए इतनी लोवेस्ट वाइब्रेशंस की चीजें नहीं होंगी उनके सामने। बाकी अगर आप अपने ट्रुथ से हट गए, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता। नाउ दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होता है? करते हुए अकर्ता। आपके रोल में रूपाली क्या कर रही है, रूपाली क्या बोल रही है, रूपाली का पार्ट में क्या क्या स्टोरी है, कहानी है, इसके सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग क्या क्या है, आत्मा हैज नथिंग टू डू विद इट। आत्मा को रूपाली की लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी आत्मा रूपाली को साक्षी होकर, अलग होकर देखे, रूपाली उसे थर्ड पर्सन लगे, कोई और है रूपाली आत्मा को, इतना हद तक अकड़ता ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन जो भी करवाया सबसे, वो कहता था शिव बाबा करा रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ब्रह्मा के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा सब बच्चों को पढ़ा ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा को, जैसे आत्मा को पता ही नहीं है उसकी आत्मा को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब होता चला जा रहा है, वो अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देख रहा है ना। इस तरह से हमें हमारे अंदर बिल्कुल अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, अब बोलता, हम बोलने वाले भी मैं नहीं, सोचने वाली भी मैं नहीं हूँ, करने वाली भी मैं नहीं हूँ, इस हद तक जब होंगे तब बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है जिनके साथ मिलते जुलते हैं, तो कुछ भी लेन देन होती है बातों की, कर्मों की, या स्थूल चीजों की, लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं सोचती, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैं आत्मा तो इन सब से परे हूँ। रोल रूपाली का सब कुछ कर रहा है, संबंध में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, सेवा कर रहा है,
ज्ञान पुरुषार्थ ले रहा है, लेकिन आत्मा, आत्मा तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रही। आत्मा तो रूपाली के पुरुषार्थ को भी साक्षी होकर देख रही है कि रूपाली के पुरुषार्थ में कभी अप्स, कभी डाउन, कभी कुछ कभी कुछ। बट आत्मा तो आत्मा अपने ऑलरेडी एट होम है। आत्मा तो है ही घर में बैठी हुई। अब रूपाली का पार्ट वो साक्षी होकर देख रही है। कोई भी लगाव ना हो, और सर्विस भी लगाव से ना हो, अंडरलाइन। ये जो सेवा है ना बाबा की, कई बार हम इससे इतना लगाव में हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी आत्मा की स्थिति की अचल अडोल स्थिति इसकी वजह से भी खराब कर लेते। सेवा नहीं हो पा रही, सेवा के लिए कोई रोक रहा है। अरे रोक रहा है तो रुक तो जाओ। नहीं करो, अपने को आत्मा में स्थित कर लो। अपने मन को डिस्टर्ब करके, इतनी तामझाम करके, और हम सेवा में जाए और आत्मा में स्थित ना हो पाए, तो वो सेवा भी किस काम की। अगर स्थूल सेवा, वाचा सेवा आपके सत्य में स्थित होकर हो रही है तब तो उसका फायदा है। और अगर आपके सत्य में स्थित होकर नहीं हो रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए पूरा लगाव सिर्फ अपनी सत्य से हो। बाकी जो बाबा को अगर इस पार्ट से कोई सेवा करानी है तो बाबा अलाउ करे सबको कि करने दें। है ना, हिम्मत का हम कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हिम्मत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो समझ लेना कि आपकी सत्य में टिकने का समय आ गया। अभी ये सेवा बाबा को जिससे करानी करा ले, रुक जाओ वहीं, उसके पीछे भी पड़ो मत। इसने सीखा है ये अभी पिछले कुछ दिनों में। कहीं कहीं सेवा के पीछे ज्यादा लगाव होने से स्थिति को खराब किया, तो बाद में यही रियलाइज हुआ अब नहीं करना है। सेवा भी बाबा का पार्ट है, मैं क्यों अपने मन की स्थिति को खराब करूं, अपने सत्य से अलग हूं। है ना, अगर करानी होगी तो वो सारे बंधन तोड़ो, तोड़े, छुड़वाए, करवाए सेवा। मैं तो अपने सत्य में, लेकिन ये भी नहीं कि मैं सत्य में भी स्थित ना हूँ, सेवा में भी ना जाऊं, और फिर कहें कि जो ड्रामा में होना है वो, ये भी सही पुरुषार्थ नहीं है। ना, निमित्त भाव से सेवा करो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब सभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। जब अभी से समेटना शुरू करें, है ना। समेटने में भी टाइम लगता है। आप देखो, चीजों से अपने आप को अलग करते जाने में टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? हम्म, सेल लगा देते हैं ना, जल्दी जल्दी कि बिक जाए, खत्म हो। सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। ये प्रदर्शनी अभी जैसे महाकुंभ में कल न्यूज आ रही थी, 20 करोड़ लोगों को बाबा का बाबा ने परिचय दिलवा दिया। तो सोचो, 33 करोड़ लोगों को परिचय मिलना है, 20 करोड़ यहीं मिल गए। तो ऑलरेडी जो इतने सालों से सेवा चल रही है उसमें भी कई करोड़ कवर हो गए होंगे। तो आप समझो, आखिरी कुंभ है, आखिरी समय है, आखिरी बस हो गया खेल। है ना, तो ये परिचय तक मिलना है, बाकी बनने वाले बन गए। जो जिनको जो ज्ञान मिलना था, गहराई में जाना था, वो सब भी ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। ना, हमारा सत्य हमसे एक कदम दूर है बस, एक संकल्प दूर है। और वो संकल्प है कि मैं आत्मा हूँ, बस इतना ही दूर है। तो जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो लाना ना रह जाए, सेल में होता है ना। तो अभी क्या करना है बाबा के बच्चों को? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। देखो कहाँ कहाँ लगाव है, अभी घर बन जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे निकल जाए, इन सब से लगाव कर रखा है ना। इसके साथ तो ये चेकिंग करती है, अभी लास्ट जो चेकिंग में हुआ, कि समय का बहुत लगाव रहता है, कि ये चीज 2 घंटे में हो जानी चाहिए। इसको समय से भी लगाव इसने नोटिस किया। अब जैसे हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे थे लास्ट टाइम, तो जो डिस्टेंस जनरली लोग 2 घंटे में कवर कर लेते हैं, इसके साथ इसके युगल थे, फैमिली जब थी, तो वो 4 घंटे में भी कवर नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, रुक गए, फिर कहीं रुक गए, फिर कहीं खाने पीने लगे वो लोग। तो इसने देखा कि इसको बहुत इरिटेशन हो रही थी, ये समय को इतना कितना बर्बाद कर रहा है जब। तो इसने अपने मन की स्थिति को चेक किया कि बहुत खराब कर ली स्थिति को। है ना, तो हमें उसमें भी नहीं जाना है, हमें समय के लगाव में भी नहीं जाना है। ये समय भी एक लिमिटेड चीज है। समय को भी ध्यान देने से हमारा ध्यान आत्मा से खिसक जाता है। क्योंकि जो होना है सो होने दो, उसमें क्या जा रहा है, हम अपने आत्मा में स्थित हो जाएं उतनी देर, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 10 घंटे में हो। बाबा ने तो हमको ये काम दिया है। बाकी दूसरों के संस्कारों के कारण या दूसरों के रोल के कारण हम अपनी स्थिति को समय के लिए, क्योंकि इसका काम हमेशा रहा है बड़ी पंक्चुअलिटी का,
टाइम से चीज करना, समय से चीज करना। बट जब दूसरे आपके हाथों में नहीं है, दूसरों का रोल आपके हाथों में नहीं है, तो फिर आप इरिटेशन होती है, आपको लगता है कि क्या है। आप फिर उनसे, उनके बारे में व्यर्थ संकल्प करने लगते हो, और जो आत्मा है वो खिसक जाती है ना। तो इसीलिए हर जगह से देखो कहाँ कहाँ हमारा लगाव है, उससे समेटना है। क्योंकि समय आत्मा के लिए ना पास्ट है ना फ्यूचर है, आत्मा इज ऑलवेज एट प्रेजेंट। अगर वो चीज मुझे, वो रास्ते में 4 घंटे या 6 घंटे भी लग रहे हैं 2 घंटे के रास्ते के लिए, तो भी मैं प्रेजेंट में आत्मा तो रह सकती हूँ ना वो 6 के 6 घंटे। और दैट इज द ओनली पुरुषार्थ जो मुझे करना है। मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे किससे एक्चुअली सेवा करने के लिए पहुंचना था, तो उसमें लेट हो रही थी, तो उसके लिए स्थिति खराब करी। तो वो भी सेवा से लगाओ, कि सेवा हो जाए, सेवा हो जाए। अब कोई चीज अगर नहीं हो सकती है ड्रामा में, वैसी नहीं होनी है, तो हम उसको करने के पीछे अपनी स्थिति क्यों खराब करें। मुझे, मेरा काम है, सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि मैं अपने साइलेंस को ना खो, कि मैं अपने सत्य से ना दूर हूं। वही खो दिया और फिर जा रहे हैं हम वाचा सेवा करने, स्थूल सेवा करने, तो फिर क्या फायदा। तो अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया, तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपके अंदर का विनाश रेडी हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। हमें इतने सालों से इसी बात की तो चिंता थी ना, इसी बात का तो पुरुषार्थ कर रहे थे कि हमारे अंदर से भय, ईर्ष्या, द्वेष, देह अभिमान, पुराना स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए। और सच में जब हम सब कुछ अलाउ कर देते हैं, हर चीज को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं होने को, और मैं सिर्फ अपने आत्मा में प्रेजेंट में रहती हूँ, तो पूरा हमारा वो जो विकारी और देह भान का पार्ट है एंड हो जाता है। और आपका देह भान एंड हुआ, आपके बाहर कलयुग का एंड हो जाए उसमें। लेकिन आपको कलयुग की कोई फिर एंड होने की कोई असर नहीं पड़ेगा आप पर। क्यों? क्योंकि आत्मा में शरीर का कोई असर पड़ता ही नहीं है। आपने इतनी आत्मा की प्रैक्टिस कर ली कि आपका जब अंदर का विनाश हो गया कलयुग का, तो बाहर कलयुग का जो विनाश होगा वो आपको बिल्कुल एक्चुअली में ऐसा लगेगा जैसे आप एक टीवी में शो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल होकर बैठ जावेंगे, तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप होकर अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। विनाशकारियों को हम ब्राह्मणों का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। इसीलिए इस वक्त एडवांस पार्टी में जो गए हैं ना, वो विनाशकारियों की मदद करने के लिए गए हैं। वो खुद उनकी मदद कर रहे हैं कि वो विनाश का साधन जल्दी जल्दी बनाए। तो ये ड्रामा है। ड्रामा में इसको आप उसको फिक्स एक खेल के रूप में देखो, तो जैसे टीम होती है, वो कभी कभी ओपोनेंट का सहयोग करने चली जाती है। तो ऐसे खेल में कुछ भी हो सकता है। हम लोग सोचते थे कि नहीं, हमको ऊपर से बहुत पवित्र होना है, ऊपर से बहुत सहयोगी होना है, या ऊपर से एकदम प्योर होना है। तो रोल में प्योरिटी की बात नहीं है। आत्मा है ही प्योर, इस संकल्प में स्थिर रहना है। रोल में प्योरिटी और इम्प्योरिटी इज नॉट इन आवर हैंड, और रोल की प्योरिटी से आत्मा की प्योरिटी बन या बिगड़ नहीं जाती। बाबा कहते हैं उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? पूछ लिया बाबा ने। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय आप देखो जितनी भी दादियां और वरिष्ठ भाई लोग गए बिना विनाश को देखे चले गए। हम्म। और अभी जहां पे भी गए होंगे, वो जिस भी जगह पे होंगे, उनको जो एक्चुअली में जो विनाश अगर होगा स्थूल दुनिया का, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां भी गए होंगे। ये विनाश का फर्क सिर्फ देह भान वालों को पड़ेगा। जो आत्माभिमानी है उनको विनाश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि ये हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ।
स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। लाइट हाउस माना सदा ज्ञान का चिंतन रहे आत्मा का, और पावर हाउस मतलब आत्मा की जो ओरिजिनल पावर है, साक्षी दृष्टा होकर उसमें स्थित रहो। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? अंडरलाइन। क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? कुछ भी हो जाए, क्या आपका ये निश्चय टूटता है कि आप आत्मा हो? यही निश्चय बुद्धि है। आप आत्मा हो, आप संपूर्ण आत्मा हो, क्या इस बात पर निश्चय आपका है हमेशा? ऐसे सदा अचल अडोल निर्भय शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले, और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। तो आज की मुरली में, सार में, बाप समान सदा अपने को आकारी और निराकारी अनुभव करते रहना, इससे पतित तन और पुरानी दुनिया से अपने आप उपराम हो जाएंगे। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। और अब शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की भी है। अब घर चलने की स्मृति, समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे ऊपर कल्याण करने का पार्ट है। दुनिया में बाकी लोगों का जो पार्ट है वो कर रहे हैं, हम अपना पार्ट अच्छे से प्ले करें। और एक्चुअली पार्ट अपने आप प्ले होगा, हम तो सिर्फ अपने सत्य आत्मा को निश्चय के साथ सदा याद रखें। ओम शांति।